तो हेलो दोस्तों, Q3 का रिजल्ट आ गया है, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे पहले अगर Q3 का रिजल्ट देखेंगे तो आप देख सकते हो सितंबर 2023 में 2,31,000 करोड़ का सेल्स किया था। उसी के ऊपर क्वार्टरली वाइज थोड़ा डीप है, 2,25,000 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी ने। इबिटा में ईयरली वाइज 16% का जंप है और सेल्स में भी 4% का जंप है ईयरली वाइज। और अगर नेट प्रॉफिट में भी देखोगे तो क्वार्टरली वाइज थोड़ा डाउन है, 19,878 करोड़ का प्रॉफिट उठाया था। उसी के ऊपर क्वार्टरली वाइज थोड़ा डाउन है, 19,641 करोड़ का प्रॉफिट उठाया है और ईयरली वाइज 10% का जंप है। अर्निंग पर शेयर भी ईयरली वाइज 9% का जंप दिख रहा है। क्वार्टरली वाइज थोड़ा डाउन है लेकिन ईयरली वाइज जंप है। और एक कंपनी है सीस इंडस्ट्री, इसका अगर Q3 का रिजल्ट देखोगे बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आया है। ईयरली वाइज 68% का सेल्स में ग्रोथ है और अगर क्वार्टरली वाइज भी देखोगे क्वार्टरली वाइज भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। 20 करोड़ का सेल्स था, उसको बढ़ा के 24 करोड़ का कर दिया है। इबिटा में भी 48% का ईयरली वाइज ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी 87% का ग्रोथ है। आप देख सकते लगभग 100% का ग्रोथ है। 1.82 करोड़ का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज, उसके ऊपर 1.53 करोड़ का प्रॉफिट उठाया है। थोड़ा बहुत डाउन है क्वार्टरली वाइज लेकिन ईयरली वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर भी ईयरली वाइज 69% का ग्रोथ दिख रहा है, मतलब ईयरली वाइज काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है कंपनी में। लेकिन क्वार्टरली वाइज अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम हुआ है और प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है क्रेडिट एक्सेस, ठीक है, उसका भी आप देख सकते हो Q3 का रिजल्ट आ गया है। इस कंपनी का क्वार्टरली वाइज अगर देखोगे सेल्स काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। 1,247 करोड़ का सेल्स को 1,292 करोड़ का कर दिया है। क्वार्टरली वाइज अच्छा रिजल्ट है और ईयरली वाइज भी 42% का जंप है और इबिटा में भी 51% का जंप है और नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो क्वार्टरली वाइज भी अच्छा ग्रोथ है। 349 करोड़ से लेकर 353 करोड़ कर दिया और ईयरली वाइज भी 64% का ग्रोथ दिख रहा है और अर्निंग पर शेयर भी 61% का ग्रोथ है ईयरली वाइज। नेक्स्ट कंपनी है CESC। बहुत लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं लेकिन इस कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। आपको बता दें क्वार्टरली वाइज 4,352 करोड़ के सेल्स के ऊपर सिर्फ 3,244 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी ने। इबिटा में भी 30% का गिरावट है ईयरली वाइज और नेट प्रॉफिट में भी ईयरली वाइज 12% का गिरावट है और क्वार्टरली वाइज भी 363 करोड़ से लेकर अभी 301 करोड़ का प्रॉफिट किया है और अर्निंग पर शेयर भी 12% का गिरावट दिख रहा है। तो कंपनी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आया है, तो अभी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी वैसे भी है नहीं, तो इस कंपनी को आप उतना ज़्यादा रिटायर पे रख के अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो इससे अच्छा काफ़ी अच्छा पावर वाली कंपनी है टाटा पावर, इस टाइप की कंपनी में आप जा सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, बहुत अच्छा कंपनी है। हर कोई कहता है मल्टीवेगर कंपनी है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट आ गया है। 15,623 करोड़ का सेल्स किया था अगले क्वार्टर, उसी के ऊपर सिर्फ 15,567 करोड़ का सेल्स किया। क्वार्टरली वाइज भी गिरावट है और ईयरली वाइज भी कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। इबिटा में भी ईयरली वाइज 1% का गिरावट है और नेट प्रॉफिट में भी ईयरली वाइज 1% का गिरावट है और क्वार्टरली वाइज भी गिरावट है। 2,657 करोड़ का प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ 2,500 करोड़ का प्रॉफिट उठाया है। अर्निंग पर शेयर सिर्फ 1% का जंप है और क्वार्टरली वाइज अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट दिख रहा है। अगर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना है तो आपको बता दें इसे छोड़ के आप हिंदुस्तान फूड के साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छा कंपनी है, मल्टीवेगर रिटर्न दे सकता है और इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। इसको अगर अपने पैसे को डबल करना होगा, अगर आपने 100 रुपये लगाया उसको डबल करना होगा तो इसके मार्केट कैप को 12 लाख करोड़ का बनना पड़ेगा, तब आपका पैसा डबल होगा। वैसे भी बहुत बड़ा कंपनी है, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है सिगाची इंडस्ट्री, बहुत अच्छा कंपनी है। मैंने भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा है। मल्टीवेगर रिटर्न देगा ये कंपनी, आपको बता दे। क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखिए, 99 करोड़ का सेल्स किया था इस क्वार्टर, 111 करोड़ का सेल्स किया। क्वार्टरली वाइज भी जंप है, इबिटा में भी जंप है, ईयरली वाइज भी 61% का जंप है, नेट प्रॉफिट में भी 64% का जंप है और क्वार्टरली वाइज भी जंप है। 15 करोड़ का प्रॉफिट उठाया था, इसके ऊपर 16 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इस कंपनी का आपको बता दें ग्लोबली बहुत अच्छा प्रेजेंट है इस कंपनी का। अर्निंग पर शेयर में भी 62% का ग्रोथ है ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज भी अच्छा ग्रोथ किया है। सिगाची इंडस्ट्री का मार्केट कैप बहुत छोटा है, फार्मा से लेकर केमिकल बनाता है, सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत अच्छा कंपनी है, आप अपने रिडर पे रख सकते हो इस कंपनी को।
नेक्स्ट कंपनी है अवांटेल लिमिटेड। ठीक है, इसका मार्केट कैप 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिफेंस से लेके कंपनी है। डिफेंस से अगर कोई स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो अवांटेल लिमिटेड बेस्ट कंपनी है। क्वार्टरली वाइज भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। सेल्स में आप देख सकते हो 54 करोड़ का सेल्स को 59 करोड़ के लेकर चला गया है। इबिटा में भी ईयरली वाइज 100% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी 100% का ग्रोथ है ईयरली वाइज, और क्वार्टरली वाइज भी 6.7 करोड़ का प्रॉफिट को 17 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। अर्निंग पर शेयर भी 126% का ग्रोथ है, और क्वार्टरली वाइज भी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी। तो इस कंपनी को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। सिर्फ 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और हमारे इंडिया इस डिफेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहा है। उसका फ़ायदा अवांटेल जरूर उठाएगा, तो इसको आप अपने रिडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। इस कंपनी में थोड़ा बहुत न्यूज़ चल रहा है, इनकम टैक्स वाले थोड़ा रिपोर्ट कर रहे हैं, इस टाइप का न्यूज़ चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका सेल्स देखेंगे क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाए 4,218 करोड़ के सेल्स को 4,340 करोड़ का लेकर चला गया है, और ईयरली वाइज भी ग्रोथ है 17% का सेल्स में। इबिटा में 13% का ग्रोथ है ईयरली वाइज, और नेट प्रॉफिट में भी 15% का ग्रोथ है। और क्वार्टरली वाइज भी देखोगे 430 करोड़ का सेल्स किया था क्वार्टरली वाइज, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गिरावट है। 417 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो क्वार्टरली वाइज थोड़ा गिरावट दिख रहा है प्रॉफिट में, तो थोड़ा बहुत गिर सकता है क्वार्टरली वाइज। लेकिन ईयरली वाइज कंपनी ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ईयरली वाइज 15% का ग्रोथ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी 15% का ग्रोथ दिख रहा है, और प्रॉफिट कम किया है, तो अर्निंग पर शेयर भी क्वार्टरली वाइज थोड़ा डाउन दिख रहा है। तो कंपनी अच्छा है, थोड़ा न्यूज़ेस चल रहा है, तो उसको साइड में रखते हुए कुछ सेल्स कंपनी का दिखा रहा है, उसको हमने फॉलो किया। कंपनी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और ईयरली वाइज कंपनी ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो आप अपने रिडार पे रख सकते हो। अगर अच्छा डिस्काउंट मिले तो आप इस कंपनी के साथ आराम से जा सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस। आपको बता दें, ये कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। होम बनाने के लिए जो भी फाइनेंस होता है, लोन वगैरह कंपनी देता है, काफ़ी अच्छा कंपनी का काम है। ठीक है, और कंपनी का क्वार्टरली वाइज काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। अपने सेल्स को बढ़ाया 273 करोड़ के सेल्स को 296 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी क्वार्टरली वाइज। ईयरली वाइज भी 44% का ग्रोथ है। इबिटा में भी 47% का ग्रोथ है ईयरली वाइज, और क्वार्टरली वाइज भी अच्छा ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट में भी ईयरली वाइज 34% का ग्रोथ है। और अगर क्वार्टरली वाइज देखोगे, क्वार्टरली वाइज भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। 74 करोड़ का क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट उठाया था, उसके ऊपर 78 करोड़ का प्रॉफिट उठाया है। अर्निंग पर शेयर भी 33% का ग्रोथ है ईयरली वाइज, और क्वार्टरली वाइज भी अच्छा ग्रोथ किया है कंपनी ने। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस मार्केट कैप 8,934 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है। 31 का पी है। इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो अच्छे से वीडियो बना दूंगा। बहुत ही अच्छा फाइनेंस से कंपनी। अगर आपको आराम से रिटर्न चाहिए तो ये कंपनी एक बहुत अच्छा कंपनी, आराम से आपको रिटर्न बना के देगा। तो एक कुछ स्टॉक के बारे में मैंने Q3 का रिजल्ट के ऊपर डिस्कस किया है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मैं बनाता रहता हूँ।